गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं विदाई संभारण चैप्टर 4 का सेकेंड पार्ट 48 पेज नंबर से स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट करते हो। बिचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उसकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आ गए। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी ने से भी ऊंचे न हो सके। तो सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ इसके बताऊंगी। बिचारिए, बिचारिए का अंडरलाइन की हुई है, उसके जो शब्दों में अर्थ बता रही हूँ। बिचारिए का सोचिए, शान का गौरव, चिराग का दिया, शासन खलीफा का शासन, लेडी का पत्नी, प्रभु महाराज का राजा, रईस का अमीर, सलाम का प्रणाम, हौदा का हाथी की पीठ पर रखा हुआ चौकोर आसन, दर्जा का श्रेणी, जंगी लाट का सेना का अफसर, पटखनी खाना हार जाना, सिर के बल नीचे आना, बुरी तरह हार गए। स्वदेश यानी अपना देश, धीर गंभीर, स्वदेश अपना देश। तो यहाँ से बिचारिए तो क्या शान आपके देश की आपकी इस देश में थी, मतलब ये अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने बोला है। तो सोचिए आप, क्या शान थी आपकी इस देश में, अब क्या हो गई इस समय। कितने पहले ऊंचे ओहदे पर थे, कितने ऊंचे थे आप हमारे देश में आकर, और आज कितने नीचे हैं, नीचे गिर चुके, मतलब पूरी तरह से। अलिफ लैला के अलादीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शासन न देखी। तो उस समय जो आपका शासक था, जो शासन आपने इस देश में कर रखा था, आपने पूरे में कब्जा कर रखा था, वह शान अब न थी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी थी, जो दिल्ली के दरबार में थी। आपकी और आपकी लेडी यानी आपकी और आपकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी, और जो आपके प्रभु महाराज हैं, जो आप प्रभु महाराज यानी राजा, राजा के छोटे भाई और पत्नी की चांदी की थी। आप दाहिने थे वह बाएं थे, मतलब दोनों हिस्से मतलब उन्हीं के थे, उन्हीं का राज्य पूरा था। आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम सबसे पहले किया। सब सलाम यानी नमस्कार। इस देश के सब जितने भी राजा रईस थे, जितने भी पैसे वाले थे, सबसे पहले आपको सलाम किया और बादशाह का भाई को पीछे किया। यानी अंग्रेज़ों ने इतना शासन जमा रखा था कि सबसे पहले उनको सभी नमस्कार करते थे, और यहाँ के जो बादशाह थे उनको बाद में किया जाता था। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, और हौदा, चवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। और जो आपका हाथी निकलता था, आप उस पर जुलूस में निकलते थे, तो आपका हौदा और चवर छत्र जो होता था वो सबसे बढ़ चढ़ कर था, बहुत ही सजा हुआ तो रहता था।
और सारांश यह है कि मतलब सारांश यानी अर्थ यह है, कहना है, भावार्थ यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आपका ही एक दर्जा था। यानी भगवान के बाद और राजा के बाद आपका ही एक दर्जा था, मतलब आपने इतना मतलब शासन कर रखा था इस देश में। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट, तो जंगी लाट कौन होता है, अभी अर्थ होता है था आप लोगों को, सेना का अफसर। तो सेना के अफसर के मुकाबले आपने पटकनी खाई, तो पटकनी खा रही यानी मतलब हार गए। अंत में आके आपको हारना ही पड़ा, सिर के बल नीचे आना पड़ा। तो सिर के बल नीचे आने का यानी बुरी तरह हारना पड़ा आपको। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, मतलब हमारे आपके स्वदेश में नहीं, हमारे देश में वही ऊंचे हैं जो आपको साफ नीचा देखना पड़ा। मतलब आप ऊंचे थे लेकिन आपको अंत में हारना पड़ा और नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके और आपने पद त्याग यानी पद को त्याग कर जाना कहा, तो धमकी से भी नहीं ऊंचे हो सके, तो धमकी देने से काम नहीं चला। अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौशल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके इस इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौनों की भांति आप तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्ठी काट के खिलौने आपकी कृपा से जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश ने देश के सिर पर आराहा रखा गया। आहा, इतने बड़े माई लॉर्ड का दर्जा हुआ कि फौजी अफसर इसके उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाल जाने का हुक्म मिला। पहले कठिन शब्दों के अर्थ इसके। धीर गंभीर का अर्थ होता है शांत और समझदार। बेकानूनी का अर्थ कानून के विरुद्ध। कन्वोकेशन का समारोह, दीक्षांत समारोह। वक्तृता का भाषण। दिवाला निकालना या नष्ट करना। यह कंगाल हो जाना। विलायत माने विदेश। इस्तीफा का अर्थ होता है त्यागपत्र। दृढ़ता का मजबूती। तिलांजलि देना यानी छोड़ना या त्यागना। हाकिम का शासक। ताल पर नाचना यानी इशारे पर चलना। डोरी हिलाना यानी संकेत करना। हाजिर यानी उपस्थित। प्रलय होना यानी सब कुछ नष्ट होना। पायमाल होना यानी नष्ट होना। आराह रखना, विभाजित करना। इच्छित पद, जिस पद की इच्छा हो। नियत यानी तय, यानी जो निर्धारित होता है। मंजूर यानी स्वीकार। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अब मैं। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। आगे लेखक कहता है आप तो हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध थे। शांत और समझदार व्यक्ति थे। उस सारी धीरता गंभीरता को आपने इस बार कौशल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। और अब की बार तो आप लोगों ने हमारे बेकानूनी यानी कानून के विरुद्ध यानी अन्यायपूर्ण दीक्षांत जो समारोह हुआ, जो भाषण देते समय दिवाला ही निकाल दिया इस देश का। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। और उधर विलायत में यानी विदेश में आपके बार बार इस्तीफा देने का
धमकी देने पर प्रकाश का जड़ ही हिल गई। अंत में वह दिवालिया ही होना पड़ा। यानी दिवालिया का अर्थ होता है, अभी आपको हमने बताया था, यानी आपने तो पागलपन की हद ही कर दी है। तो जो धीरता गंभीरता आप में, जो शांत और गंभीरता थी, उसके साथ दृढ़ता तिलांजलि देना पड़ी। उसको तो मतलब त्यागना ही पड़ा। आगे, इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे, और आपके सामने इस देश में हाकिम जो थे, आपकी ताल नाचना का मतलब आपके सारे पर चलते, जो आप कहते थे वैसा ही काम करते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से आपके मतलब जो भी राजा महाराजों को बुलाया जाता था, वो सारे हाथ बांधे आपके सामने खड़े हो जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्ठी के खिलौनों की भांति आपको तोड़ फोड़ डाला, और आपने आपने कितना सारा हमारे देश में नष्ट कर डाला, प्रलय मचा दी, और कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौनों की भांति उनको तोड़ फोड़ डाला, यानी उनको मार ही डाला। कितने ही मट्टी काठ के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, और बहुत से ऐसे जो मट्टी के काठ खिलौने, जो आपके सारे पे कहने का तात्पर्य है, जो आपके सारे पर सब जो काम करते थे, जो आप कहते थे वही वो करते थे। तो आपकी कृपा से बड़े बड़े पदाधिकारी पर इसीलिए थे कि आप जो मनमानी करवाना चाहते वो करते थे। वो आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, और आपके कहने से ही ये शिक्षा पायमाल यानी नष्ट हो गई। जो आपने किया वो सारा कुछ नष्ट हो गया। स्वाधीनता उड़ गई इस देश की। जो स्वाधीनता थी अपने देश में, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारा देश है, वही खत्म सब हो गया था। बंगदेश के सिर पर आरहा रखा गया, और आरहा रखना का अर्थ होता है विभाजित करना। तो मतलब देश के जो सिर पर आरहा, यानी विभाजित, यानी बंटवारे का जो हो गया था ना, पाकिस्तान जो उसी समय बटा हुआ था। तो मतलब इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ। आपने इतने बड़े बड़े हमारे देश में आके काम करे, मतलब सारा कुछ अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद हमारे ही देश में हमारे ही प्रति हमको लड़ाकर और अपना फ़ायदा उसमें लाभ करना चाहा। अपनी मनमानी करवानी ही चाहिए हमारे लोगों से ही, और फौजी अफसर इनकी इच्छित पद पर नियत न हो सका, और जो फौजी अफसर थे इनके मनमानी पद पर नहीं काम कर सके, उनको उसी गुस्से की मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा, और जो उनके विरोध में वो लोग खड़े हो गए, इसीलिए उनको अपना इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाल कर जाने का हुक्म मिला। और उन्होंने जो आदमी रखवाए थे अपने काम करने के लिए, मतलब अपने मनमानी जो उनकी इच्छा के अनुसार काम करते थे हमारे इंडिया के लोग, वो बेबस होकर, कहने का तात्पर्य है, तो उन्हीं के आदमी को निकालकर उन्हीं को जाने का हुक्म दे दिया। अब अगला वो पेज नंबर निकालेंगे 49। तो 49, जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा था, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस को अवधि को बड़ी घृणा से काटता। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। आपकी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात की जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा था। पहले कठिन शब्दों के इनके अर्थ बताएंगे आप लोगों को। तो इसका अदना का अर्थ होता है छोटा, नोटिस का सूचना, अवधि का समय, कान देना यानी ध्यान देना, येसर यानी मनमाना शासन।
मनमाना जो शासन चलाने वाला जो रोम का तानाशाह है। जार यानी रूस के मनमाने शासकों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। और अगला घृणा यानी घृणा घोटना का अत्यधिक आग्रह करना, अनुरोध का, प्रार्थना, फटकने देना यानी पास आने देना। नादिर शाह यानी ईरान का बादशाह जिसने भारत में पानीपत विजय के लिए अहमद शाह अब्दाली को भेजा था। कत्लेआम का अर्थ होता है आम लोगों को कत्ल करने की क्रिया। तो इसमें आगे आपको इसका अर्थ बताएंगे। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना, यहाँ लेखक कहता है पहले तो हमारे देश में चारों तरफ उनका कब्जा हो गया था, शासन अपना कर रखा था, लेकिन अचानक उनको अपने देश को छोड़कर उनको जाना पड़ा, हार माननी पड़ी। ये तो निवासियों को दुखित कर रहा था। मतलब ये भी हमारे लोग जो भारतीय थे वो भी देखकर दुखी हो रहे थे, कहाँ इतना पूरा शासन कर रखा था, कितने ऊंचे ओहदे पर ये लोग थे, अपनी मनमानी कराते थे, तो आज उनको ही ये हमारा मतलब नीचे गिरना पड़ रहा है। गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता था और गिरकर नीचे गिरना अधिक दुखी कर रहा था उनको। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा, और आपका यह पद छूट गया लेकिन आपका पीछा नहीं छूटा। आपको हमारे देश ने भगाने की सोच ही रखी थी। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया था, और एक जो क्लर्क था उसको भी 1 महीने पहले नोटिस मिल गया था कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अवधि को बड़ी घृणा से काटता, और इस समय को बड़ी घृणा से वह काट रहा था। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद था, और कहाँ तक ये मतलब पसंद था कि बार बार आपको निकाला जा रहा है, भगाए जाने की कोशिश की जा रही है, तो कहाँ तक ये पसंद था आपको, यह आप ही जानते होंगे। ये तो आपका ही दिल जानता होगा कि अपनी दशा का आपको कैसी घृणा आती होगी, और ऐसी दशा पर अपने आप पे ही कितना गुस्सा और घृणा नफरत होती होगी। घृणा यानी नफरत। इस बात के जान लेने का देशवासियों को अवसर ही नहीं मिला, और जो हमारे देशवासी थे इस बात को जानने का उनको मौका ही नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन के पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। लेकिन जो हमारे देश में जितना पतन नष्ट हो चुका था हमारा देश, इस उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा, ये सब कुछ नहीं देखा उन्होंने। अगला पैराग्राफ। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप जिस काम को आए हैं और क्या कर चले मतलब कहने का तात्पर्य है आप किस काम के लिए आए थे और क्या काम करके चल दिए हैं, आप ध्यान दीजिए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, पर यह बात आप निश्चित मानते होंगे, सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर धमकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम के लिए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार को घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहां की तलवार तो कहने का तात्पर्य यहाँ आगे लिखा कहता है, माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों को ध्यान दीजिए। जो भी आपने काम किया है उसकी ओर ध्यान देकर आप सोचिए कि आपने हमारे देश के लिए क्या किया है। आप जिस काम को आए थे क्या काम कर चले? आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम भारत के लिए ये करेंगे, कंपनियां खुलवाएंगे, सबको रोजगार देंगे। क्या आपने ये काम किया हमारे देश के लिए?
शासक प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। क्या आपने वो कार्य किया हमारे देश के लिए? यह बात आप निश्चित मानते होंगे। ये तो आप मानते ही होंगे ना, जो आपने वादा किया वो उसके सारा विपरीत किया। सो कृपा करके बताइए, आप कृपा करके बताइए तो क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? जो अपने कर्तव्य आपके थे, क्या वो इस प्रजा के साथ में आपने किए? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाए? आपने तो आंख बंद करके अपने हुक्म, यानी आपने तो सिर्फ आज्ञा आपने दी और लोगों से काम करवाया। किसी को कुछ सुनने का नाम ही शासन है। जब कुछ सरकार हमारी सुनती है तो उसका नाम शासन होता है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, यानी उसकी बात पर ध्यान न देना, कान देना ना यानी ध्यान न देना, उसको दबाकर अपनी मर्जी के विरुद्ध जिद सब काम किए चले जाना, यानी उसको प्रजा की कुछ नहीं सुनना, अपने मनमानी करके अपना काम करना जो करना चाहते हैं, यही शासन कहलाता है क्या? ये शासन नहीं है। एक काम तो कैसा ऐसा बताइए जिसमें अपने जिद को छोड़कर प्रजा पर ध्यान दिया हो। केसर और जार के घेरने घोटने, यानी जो प्रजा, जो सेना है आपकी प्रजा, मतलब जो भारतीय जो प्रजा को आपने घेर घोंट कर जो मारने की जो काम किया है, पर आप एक मौका तो बताइए, ऐसा कोई मौका यानी अवसर तो बताइए जिसमें किसी का अनुरोध प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, यानी किसी की प्रार्थना स्वीकार आपने की हो, अपने पास फटकने दिया हो, यानी अपने पास बुलाया हो। ऐसा ही तो कोई नौबत ही नहीं आई है ना। उनकी बात सुनी हो ना, तो उनकी बात कभी आपने सुनी हुई है? नादिर शाह के जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ शाह तलवार, और जब कत्लेआम हुआ तो आपकी तलवार सामने थी। तो इसमें यहाँ तक हो गया है। केसर के बारे में हम पढ़ेंगे। केसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द तानाशाह जर्मन शासकों में ये 1962 से 1876 के लिए प्रयोग होता है। 662 यह, और ये जार, यह भी जूलियम सीजर के बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों में 16वीं शताब्दी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक 913 के लिए प्रयोग हुआ था, और नादिर शाह 1688 से 1747, 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे हैं। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो ये यहाँ तक एक सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, और अगला नेक्स्ट डे।